कभी कभी समय हमारे हाथ से रेत की तरह फिसल जाता है और फिर जब हम समझते हैं तब बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन कहते हैं द्वारका के सुनहरे महल में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे जिसने समझ लिया उसने समय को जीत लिया। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ जो साधारण नहीं, अलौकिक है। ये कहानी है श्री कृष्ण के उन बचनों की जिन्होंने समय के रहस्य को उजागर किया। कहानी का प्रारंभ। नरोत्तम की जिज्ञासा बहुत समय पहले द्वारका नगरी में एक युवा साधक था, नरोत्तम। वह विद्वान था परंतु भीतर से असंतुष्ट। उसे लगता कि उसके दिन बीत जाते हैं पर उपलब्धि शून्य रहती है। एक दिन समुद्र किनारे वह बांसुरी की धुन सुनता है। ध्वनि इतनी मोहक थी कि उसके कदम स्वतः उस ओर बढ़ते गए। जैसे ही वह समुद्र तट पर पहुंचा, उसने देखा नीले वस्त्रों में श्री कृष्ण खड़े थे। उनके होठों पर मंद मुस्कान और आंखों में ब्रह्मांड के रहस्य झिलमिला रहे थे। नरोत्तम ने कांपते स्वर में पूछा, प्रभु, मैं समय का सदुपयोग नहीं कर पाता। दिन, हफ्ते, साल सब व्यर्थ लगते हैं। कृपा कर समय का रहस्य बताइए। कृष्ण मुस्कुराए, समुद्र की लहरों की ओर इशारा किया और बोले, लहरें आती जाती रहती हैं नरोत्तम, पर क्या समुद्र घटता है? समय भी ऐसा ही है। ये तुम्हारे हाथ से फिसले नहीं, इसके लिए पहले इसे समझना होगा। संगति जैसी, रंगति वैसी। कृष्ण ने कहा, समय का पहला रहस्य है संगति। जिस संग में तुम समय बिताते हो, तुम वैसा ही बनते हो। जैसे लौह को पारस पत्थर छूकर सोना बना देता है, वैसे ही सत्संग तुम्हें ऊंचा उठाता है। अगर तुम व्यर्थ लोगों में बैठोगे तो समय व्यर्थ होगा, पर सत्पुरुषों की संगति करोगे तो वही समय स्वर्णिम बन जाएगा। नरोत्तम ने देखा, दूर क्षितिज पर सूरज की पहली किरणें समुद्र को सुनहरा कर रही थीं। उसने महसूस किया कि उसके बहुत से घंटे गपशप और निरर्थक बातों में बीत गए थे। कर्म ही समय को पवित्र करता है। कृष्ण ने आगे कहा, समय का दूसरा रहस्य है कर्म। जो भी कार्य करो उसमें निष्ठा रखो। अर्जुन ने जब युद्ध के मैदान में संकोच किया तब मैंने यही कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर हर पल को कर्मयोग बना दोगे तो समय तुम्हारा दास बन जाएगा, मालिक नहीं। नरोत्तम को याद आया कि वह अक्सर काम अधूरा छोड़ देता था, सोचता था कि कल कर लूंगा। उसने प्रण किया कि अब हर कार्य में पूरा मन लगाएगा। ध्यान समय को अनंत बना देता है। कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई। वह धुन सुनकर समय जैसे थम गया। उन्होंने कहा, जब मन बिखरा हो तो समय उठ जाता है, पर जब मन एकाग्र हो तो एक क्षण भी अनंत जैसा हो जाता है। ध्यान, नाम स्मरण, भजन, ये तुम्हें समय के वास्तविक स्वरूप से परिचित कराते हैं। भजन करते हुए बिताया हुआ एक क्षण वर्षों के व्यर्थ समय से कहीं अधिक मूल्यवान है। सेवा में बिताया समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। कृष्ण ने समुद्र से एक सीप उठाई और उसे नरोत्तम को दिया। दूसरों के लिए किया गया हर कार्य, हर सहायता, हर करुणा, ये सब समय को दिव्यता में बदल देता है। जब तुम किसी दुखी के आंसू पोंछते हो, तब समय स्वयं तुम्हें आशीर्वाद देता है। नरोत्तम ने महसूस किया कि उसने कभी दूसरों के लिए समय नहीं निकाला। समय का द्वार। अचानक समुद्र की लहरें ऊंची उठीं और उनके बीच एक स्वर्णिम द्वार प्रकट हुआ। कृष्ण ने कहा, यह है समय का द्वार, इसे पार करना है तो सीखो। वर्तमान ही सबसे बड़ा धन है। अतीत पर पछतावा और भविष्य की चिंता, ये दोनों समय के चोर हैं। नरोत्तम ने जैसे ही ध्यान केंद्रित किया, उसने पाया कि उसका मन शांत है। उसे लगा जैसे वह अनंत ब्रह्मांड में समा गया हो। जब उसने आंखें खोलीं, तब कृष्ण वहां नहीं थे। केवल बांसुरी की धुन लहरों के साथ गूंज रही। नरोत्तम का परिवर्तन। संदेश दर्शकों के लिए नरोत्तम अब एक बदला हुआ इंसान था। उसने सत्संग में समय देना शुरू किया, हर कार्य को पूरे मन से किया, ध्यान और भजन को अपनी दिनचर्या में शामिल किया और सेवा को जीवन का उद्देश्य बनाया। धीरे धीरे उसका जीवन सफल, सुखी और संतुलित हो गया। लोग आश्चर्य करते कि नरोत्तम पहले से कितना शांत और प्रसन्न कैसे हो गया। श्री कृष्ण के ये वचन केवल नरोत्तम के लिए नहीं थे, ये आपके लिए हैं। समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। इसे संभालोगे तो जीवन खिलेगा, इसे गंवाओगे तो पछतावा ही हाथ आएगा। कभी जब लगे कि समय कम है, याद करना, संगति जैसी, रंगति वैसी। कर्म से समय पवित्र होता है, ध्यान से क्षण अनंत बनते हैं और सेवा, वह समय को अमर कर देती है।